नमस्कार साथियों, आज हम स्वर संधि का अगला भेद यण स्वर संधि पढ़ रहे हैं। जैसा कि यण स्वर संधि में आपको ज्ञात है, ई, ऊ और री का भिन्न स्वर आने पर क्रमशः य व र बनता है। तो हमारा संधि का सूत्र यह है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रथम शब्द का अंतिम स्वर, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ई, ऊ या री, कोई भी हो इनमें से, और इसके बाद अंतिम स्वर का प्रथम वर्ण इनसे भिन्न हो, इनसे भिन्न हो, तो प्लस भिन्न स्वर आ जाए, तब क्या हो जाएगा? तब ई का तो बन जाएगा ये हलंत का बनेगा, ये याद रखना है। ऊ का बनेगा व तथा री का बनेगा रे। तो हमें याद रखना है कि यण स्वर संधि में ये व रे बनते हैं। एक लय भी बनता है लेकिन उसके उदाहरण हिंदी में नहीं है। तो ये व और रे बनते हैं और तीनों ही हलंत के हैं। बनते किसके हैं? ह्रस्व ई और दीर्घ ई का ये, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का व और री का रे। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था कि ए प्लस ए बराबर आ, ये दोनों मिलके आ बन रहे थे, जबकि इसमें ये जो आगे वाला भिन्न स्वर है ये मिलेगा नहीं। ई के बाद भिन्न स्वर आने पर केवल ई का ही ये बन रहा है। ऊ के बाद भिन्न स्वर आने पर केवल ऊ का ही वह बन रहा है। ये भिन्न स्वर मिलकर के वह नहीं बना है। जैसे इति प्लस आदि। अब आप देखेंगे कि यहाँ तय में छोटी ई की मात्रा है, प्लस आगे आ भिन्न स्वर है, ई से भिन्न स्वर है, तब ई का ही बनेगा ये। ई में आ मिलके ये नहीं बना है, केवल ई का ही ये बन गया। तो जोड़ेंगे तो ई, ये वाला ई है, इस ती में से ई निकल गया तो तय आधा हो गया, और ये जो ती में से ई निकली इसका बन गया ये। अब ये बना है आधा, तो आधे ये के बाद आ रहा है तो उसमें मिल जाएगा। आधे ये में आ मिला तो या हो गया, और दी। इस तरह से बन गया इत्यादि। इसी तरह से प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, तो यहाँ भी ई है। ई के बाद ए भिन्न स्वर है तो ई का बन गया ये। अब जोड़ दो, प्र ती में से ई निकल गई तो क्या बच गया? तय आधा बच गया। ई का बन गया ये आधा, तो ये आधा, इस ये में ए की मात्रा मिला दो और बन गया प्रत्येक। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बन रहे हैं ये व रे वो हलंत के हैं, और ये किसके बन रहे हैं? केवल ई, ऊ और री के ही बन रहे हैं, आगे वाले स्वर में मिलके नहीं बन रहे हैं। और उदाहरण देखते हैं। देखो, ये ई के उदाहरण थे, ऊ के उदाहरण देखते हैं। भानु जोड़ आगम, भानु जोड़ आगम। तो नू में ऊ है, ऊ के बाद आगे आ भिन्न स्वर है तो ऊ का बन जाएगा व। अब देखो, भा नू में से ऊ गया तो न आधा, ऊ का बन गया व आधा, व आधा आ में मिल जाएगा तो वा। भानवागम, भानवागम किसे कहते हैं? सूर्योदय को कहते हैं। ये क्या है? सूर्योदय, सनराइजिंग जो होता है। भानु यानी सूर्य, आगम यानी आना, सूर्य का उदय होना। इसी तरह से भूजोड़ आदि, भूजोड़ आदि। तो भय में बड़े ऊ की मात्रा है, आगे भिन्न स्वर आ गया तो बड़े ऊ का भी क्या बनेगा? वही बनेगा। जोड़ेंगे तो भू में से ऊ निकला, भय आधा, ऊ का बन गया वह आधा,
लेकिन वह आधे में आ मिला तो बना वा और दी, बन गया वादी। भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी आदि, पृथ्वी मंगल बुध शुक्र आदि ग्रहों के लिए कहा जा सकता है। तो ये था ऊ का वह बनना। इत्यादि और प्रत्येक में हमने देखा कि ई का ये बना है। एक उदाहरण और देखें, गुरु जोड़ आज्ञा। यहां ध्यान रखना है कि गुरु में जो रू है वो ह्रस्व है। ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। देखो एक तो इस तरह से लिखते हैं, तो ये रू छोटा है और ये रू बड़ा है, दोनों का अंतर आप समझें। इसमें यहाँ से लाइन सीधी शुरू करके मोड़ी गई है और इसमें घुमाया गया है। देखो यहाँ रे लिखा, सीधा टच करके घुमा दिया, छोटा रू, और यहाँ रे लिखा, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, तो ये रू है। तो गुरु में जो रू आता है वो ये आता है, ह्रस्व रू आता है। अब ये छोटा ऊ है, आगे भिन्न स्वर आ रहा है तो वह बन गया। अब देखो इसको कैसे करते हैं। गु रू में से ऊ निकला तो रे बचा आधा, हलंत का, ऊ निकल गया, ऊ का बन गया वह हलंत का, और आगे आज्ञा। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वह में आ मिला के वाह कर दो। अब देखो गु रे तो आधा ही रहेगा और वह जाके आ में मिल गया तो वाह और ज्ञा। अब आपको पता है कि जब रे अलंत का होता है, स्वर रहित रे होता है, उसके बाद वाला व्यंजन स्वर युक्त होता है तो वो कहाँ जाएगा, बाद वाले के ऊपर जाके पाई के रूप में लग जाएगा। गु वा रे ऊपर लगा दो और ज्ञा, रूप बन जाएगा गुरुवाज्ञा, गुरुवाज्ञा। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें री का रे बनना। इसको ध्यान से समझना, कई बार इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा में पूछा गया था और यही पूछा गया था, पितरी जोड़ आज्ञा, पितरी जोड़ आज्ञा। तो यहाँ री है, री के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो रे बनेगा। जोड़ेंगे तो देखो पी, त्री में से री निकली तय आधा, त्री का बन गया, री का बन गया रे, और आगे लिख दो आज्ञा, आज्ञा। अब देखो पी तय तो आधा ही रहेगा, रे आ में मिला रा और ज्ञा। और जब इस तरह की स्थिति होती है कि रे के किसी रूप से पहले तय आधा आ जाता है तो वो त्रय बनता है। तो पी इस तरह से तय लिखेंगे, इसके नीचे रे की मात्रा लगाएंगे, फिर आ की मात्रा और ज्ञा, बनेगा पित्राज्ञा। इसी तरह से मातृजोड़ अनुमति, मातृजोड़ अनुमति। तो यहाँ री है, आगे ए भिन्न स्वर है, बनेगा रे, जोड़ेंगे तो माँ, तय आधा हो गया, री का बन गया रे और अनुमति। अब जोड़ेंगे तो देखो माँ, तय आधा हो गया, रे ए में मिला, रे पूरा हो गया, तो ये तय हम लिखेंगे। अब हमने देखा है कि ऊपर होता है जो पूरा दिख रहा होता है वो आधा होता है, और नीचे जो आधा दिख रहा होता है वो पूरा होता है। तो तय के नीचे रे की मात्रा लगा देंगे, तय का हलंत हट गया क्योंकि ए मिल गया उसमें, मात्र और नुमति, नुमति। अब इसमें क्या है कि ये जो त्रय में तय ऊपर पूरा दिख रहा होता है वो आधा होता है, नीचे रे आधा लगा हुआ होता है वो पूरा होता है। इस तरह से हम री का रे बनाते हैं। ई का ये बनाया, ऊ का वह बनाया और री का रे बनाया। अब इस तरह से हमने ये किए संधि। अब संधि विच्छेद इनका कैसे करें वो देखें।
अध्ययन। यण संधि को तोड़ने का बहुत ही सरल एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक है। जहाँ भी ये व रे आ जाए, क्योंकि देखो यण संधि में बनता क्या है, यण संधि में बनता है ये व और रे। तो ये व रे का कोई भी रूप हो, ये के रूप कौन से हो सकते हैं, ये, या, यी, यू, यू, ये, यई, यो, यौ। वे का वे, वा, वी, वू, वू, वे, वई। रे का रे, रा, री, रू, रे, रई। ऐसा कोई भी रूप हो और उससे ठीक पहले वाला व्यंजन आधा हो, उससे ठीक पहले वाला व्यंजन आधा हो, हलंत का हो, तब वहां से यण संधि होने की पूरी संभावना है। यण संधि होगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन होने की संभावना है। जहां भी यण संधि होगी वहां ऐसा रूप जरूर मिलेगा, ऐसा, चाहे यहां वह हो चाहे रह हो। तो हम टुकड़े करके देखेंगे, अगर दोनों तरफ सार्थक शब्द मिल रहे हैं तो वो संधि विच्छेद हो जाएगा। तो अब तोड़ेंगे किसको, जो मिलके बनता है। तो ये मिलके बनता है, जिसको तोड़ेंगे उसको बाहर निकाल दो, ये बनता है। अब देखो ए ध आधा प्लस लगा दो भाई। अब इस ये में से ये चला गया तो पीछे बच गया ए ये न। यहाँ ये सुविधा रहेगी कि दूसरा शब्द है वो हमें पहले ही मिल जाएगा ऑटोमेटिक। पहले शब्द का फैसला करना है। अब पहला शब्द अद बन गया, ये बाहर बैठा है, तो ये किसका बनता है, ह्रस्व ई या दीर्घ ई का, वो इसमें मिलेगी। अब कौन सी मिलेगी, अधि बनेगा या अधि बनेगा। तो अधि एक उपसर्ग है, और याद रखें कि सारे उपसर्गों में अंतिम मात्रा ह्रस्व होती है। तो अधि में भी ध में छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो यहाँ हो जाएगा अधि। फाइनल रूप हो जाएगा अधि जोड़ अयन। इसी तरह से प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण करेंगे तो देखो ये से पहले आधा है, तोड़ दो, ये को बाहर निकाल लिया, प्रे तय हलंत का है। अब ये में से ये बाहर चला गया, ए बच गया, तो ए रे पण अर्पण, दूसरा शब्द मिल गया। अब देखो ये में से ये बाहर गया, तो अब ये किसका बनता है, ई का, वो मात्रा इसमें लग जाएगी। तो वो मात्रा इसमें लगेगी तो छोटी ई की मात्रा आएगी या बड़ी की। तो प्रति भी एक उपसर्ग होता है, और उपसर्गों में सब में अंतिम मात्रा छोटी होती है, तो हो जाएगा प्रति जोड़ अर्पण। इसी तरह से हो जाएगा ऊ का उदाहरण हम लें तो मनवादी। मनवादी, तो देखो वह का रूप है ना, वह वा वी, उससे पहले वाला आधा है तो ये टूटेगा। अब टूटेगा तो मैं नया आधा, ये नया आधा है, प्लस लगा दो वहीं। वा में से वह बाहर निकालो, बच गया क्या, आ बच गया, आ और दी, आदि। अब देखो वह बाहर निकाल रखा है, वह किसका बनता है, ऊ या ऊ का, वो स्थिति इसमें लग जाएगी। तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा, तो मनु पुल्लिंग शब्द है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी और बन जाएगा मनु जोड़ आदि। इसी तरह से प्रभवादि, या हम इसको चेंज करके दूसरा लेते हैं, प्रभविच्छा, थोड़ा सा उससे हटके लिया है। अब देखो वह से पहले भय आधा है तो हम वह को तोड़ेंगे, ये वी है तो वी को तोड़ेंगे, वह बाहर निकाल लिया, क्योंकि हम बाहर उसे ही निकालेंगे जो मिलके बनता है। तो वी मिलके नहीं बनती है, वह बनता है, तो वह को बाहर निकाल लिया। तो अब यहाँ क्या बच गया, प्रे भय आधा प्लस वी में से वह चला गया, ई बच गया, तो दूसरा शब्द तो फाइनल हो गया इच्छा। अब देखो भय आधा बैठा है तो इसमें वह जिसका बनता है वो मात्रा मिला देंगे, तो प्रभु, प्रभु पुल्लिंग होता है तो छोटे ऊ की मात्रा, प्रभु प्लस इच्छा। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके उदाहरण आप करें, बहुत ही अच्छे ये उदाहरण हैं, कई बार पूछे जाते हैं। आदि जोड़ अंत, नदी जोड़ आगम,
गुरु जोड़ ऋण, सुजोड़ आगत, मधु जोड़ अरि, मधु जोड़ अरि। इनको संधि युक्त पद बनाना है। इसके अलावा संधि विच्छेद करने के लिए हैं रीत्य अनुसार, सत्येंद्र, गत्यवरोध, गुरुवरीण बहुत ही अच्छा शब्द है, इसको आप करें अभ्यास के रूप में। और यह है मुनियुपदेश, मुनियुपदेश। ये यण संधि के उदाहरण हैं, आपके अभ्यास के लिए हैं, आप इनका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम इनका संधि युक्त पद बना करके और उनका संधि विच्छेद करके इनके उत्तर जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यण संधि के बाद अगला जो भेद है अयादि संधि, वो भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।